सो गाइस, एंशिएंट मिथ्स के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों ही लोग अपने हॉस्टल में आ चुके थे, जहाँ पर ताइरिच वैंग हाउस से कहता है कि तुम सच में एक सन की लड़की हो, अब मुझे भरोसा भी हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर उनके हॉस्टल का कोई दरवाजा खुल के आता है और कहता है कि तुम में से वैंग हाउस कौन है, जल्दी से बाहर आ जाओ वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वैंग हाउस से कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो, और क्या तुम्हें इतनी सी भी समझ नहीं है कि दरवाजे को खटखटाकर अंदर आया जाता है, ना कि किसी का दरवाजा तोड़कर। और फिर तभी वहाँ पर पुयांग अपने अंकल के साथ में आ जाता है, जिनका नाम होता है पोमेंग युनजी। तो वैंग हाउस से कहता है कि क्या आपका यह गधा आपको यहाँ पर लेकर आया है, और हाँ वैसे इतना करना तो बनता ही है क्योंकि आप इसके अंकल जो हैं, लेकिन ये चाहता था कि मैं इसको अपना मास्टर बुलाऊं। तभी वहाँ पर उनमें से एक बंदा वैंग हाउस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन वैंग हाउस तो उसको अपनी केवल एक किक में ही ढेर कर देता है। वो कहता है कि तुम तो बड़ी जल्दी ही हार मान गए, और वैसे भी मैं किसी कच्चे मुर्गों के साथ में फाइट नहीं करता। तो मास्टर पोमेंग कहते हैं कि तुम हमारी 2 बार बेइज्जती कर चुके हो, लेकिन क्या तुम हमारे इस फाइटर के साथ में फाइट कर सकते हो। जिसके बाद फिर एक और बंदा वैंग हाउस के साथ में फाइट करने के लिए चला जाता है, लेकिन पोयांग यहाँ पर मास्टर से कहता है कि ये वैंग हाउस नाम का लड़का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसे हरा पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वैंग हाउस बंदे को यहाँ पर तुरंत ही हरा देता है। तो मास्टर पोमेंग कहते हैं कि तुम दोनों ही यहाँ से चले जाओ, और फिर वो वैंग हाउस से कहते हैं कि तुमने इन कच्चे नींबुओं को तो हरा दिया, लेकिन क्या तुम मुझसे फाइट कर पाओगे। जिसके बाद फिर वो मास्टर अपनी पावर्स का यूज करते हुए वैंग हाउस के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पर एक काफी खतरनाक क्लैश देखने को मिलता है। लेकिन इसकी वजह से वहाँ पर वैंग हाउस के हाथ में थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, उसको भी समझ नहीं आता कि ये आखिर हुआ कैसे। मास्टर पोमेंग कहते हैं कि अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाऊंगा, तुम सोच रहे थे कि तुम मुझे अपने एक ही हाथ से रोक पाओगे। जिसके बाद फिर जोशान यहाँ पर एक काफी बड़े हथियार से पोमेंग के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, जिसके वार को वो अपने केवल एक ही हाथ से रोक लेता है। और फिर वो कहता है कि तुम मुझे काफी ताकतवर मालूम पड़ते हो, लेकिन जोशान को भी एक काफी तगड़ा पंच हिट होने पर वो भी काफी दूर जाके गिरता है। तभी वैंग हाउस दोबारा से अपने पावर्स का यूज करते हुए पोमेंग की तरफ बढ़ता है और अपनी पाम टेक्निक का यूज करता है उस पर हमला करने के लिए। लेकिन उस टेक्निक को तोड़ने में पोमेंग को ज्यादा देर भी नहीं लगती, यहाँ तक कि वो वैंग हाउस के द्वारा किए जाने वाले हमले पर भी उसको बहुत ही बुरी तरीके से हराता है। इसके बाद फिर वो कुछ एनर्जी एरोस को वैंग हाउस के ऊपर वार करने के लिए फेंकता है, जिससे वो अब घायल होकर नीचे घुटनों पर आ जाता है। वैंग हाउस सोचता है कि अभी उसे अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने यहाँ पर ऐसा किया तो एक काफी बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। पोमेंग वैंग हाउस से कहता है कि क्यों बच्चे, अब तुम्हें तुम्हारी असली औकात तो मालूम पड़ ही गई होगी। वैंग हाउस से कहता है कि आप यहाँ पर सरकार द्वारा दिए गए पद का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरों को नुकसान पहुँचाने में और अपने आप को बड़ा दिखाने में, जिसकी वजह से पोमेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी एक काफी पावरफुल टेक्निक को वैंग हाउस पर वार करने के लिए यूज करता है। लेकिन उसका सामना करने के लिए आगे आ जाता है जोशान, जो कि उसे अपने पावरफुल स्टिक की मदद से रोके हुए था। पोमेंग अपने उस टेक्निक के ऊपर काफी ज्यादा लोड बढ़ाते ही जाता है। वैंग हाउस यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था, इसीलिए वो जोशान की मदद नहीं कर पा रहा था। ऐसा देखते हुए पुयांग को तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पोमेंग जैसे ही उसके ऊपर और भी ज्यादा लोड करता है, उसका वार हो जाता है जोशान के ऊपर, जिसके बाद फिर वो उसको एक बहुत ही तगड़ी किक हिट भी करता है, इससे कि जोशान बहुत ही ज्यादा घायल भी हो चुका था। पोमेंग वैंग हाउस से कहता है कि अब तुम्हारी बारी आ चुकी है, अब मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। लेकिन उसी वक्त हम जोशान को देखते हैं जो कि अब दोबारा से खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो भी कोई कमजोर कैरेक्टर नहीं था। पोमेंग कहता है कि आखिर ये किस तरीके का ट्रीजर है, क्योंकि जोशान की जो पावरफुल स्टिक थी वही उसको काफी ज्यादा एनर्जी दे रही थी। वैंग हाउस कहता है कि मुझे पता था कि ये स्टिक कोई कमजोर नहीं है। इसके बाद फिर जोशान जाकर अपनी उसी स्टिक की मदद से पोमेंग के साथ में फाइट करने लगता है। वो अपने हाथों से ही जोशान की उस पावरफुल स्टिक का सामना कर रहा था। जोशान उसके ऊपर काफी वार पे वार करते ही जाता है। तभी वैंग हाउस जोशान से कहता है कि चलो हम लोग इसको साथ में मिलकर मारते हैं। वैंग हाउस जैसे ही अपनी एक टेक्निक को यूज करने की कोशिश करता है, उसके कमजोर पड़ जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके अपने स्काई पाम का यूज करता है और उसका सामना करने के लिए पोमेंग भी अपनी एक टेक्निक को यूज करता है, जिससे कि वो उन दोनों का ही अकेले ही सामना कर रहा था। यहाँ तक कि उसके और भी ज्यादा पावर बढ़ाने की वजह से जोशान और वैंग हाउस तक दूर हट जाते हैं। वैंग हाउस सोचता है कि जोशान बेकार में ही उसकी वजह से पिट रहा है, कि जोशान तो उसका यहाँ पर ओपोनेंट था ही नहीं, और वैंग हाउस के सीने में जो पावर फेस घुसी हुई थी वो भी उसको काफी ज्यादा पेन दे रही थी। जोशान की अभी भी उसके साथ में काफी तगड़ी फाइट चल रही थी, लेकिन अब यूमिंग यहाँ पर जोशान को घायल करके नीचे गिरा देता है। तभी वैंग हाउस यहाँ पर अपने क्योस बीड के पावर को एक्टिवेट करके पावर नीडल्स को बाहर निकाल देता है। साथ ही अब उसकी क्योस बीड की पावर की वजह से और भी ज्यादा पावर बढ़ चुकी थी, जिसके बाद अब वो अपनी सुपर फास्ट स्पीड के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले वो पुयांग को धोकर पोमेंग को भी जोशान के स्टिक से बहुत ही तगड़ा मारता है। तो पुयांग तुरंत ही अपने मास्टर को बचाने के लिए दौड़कर चला जाता है। पोमेंग कहता है कि अभी तुमने मुझे ठीक तरीके से जाना नहीं है। इसके बाद पर वो यहाँ पर अपनी की हाइजेक टेक्निक से एक
काफी पावरफुल स्वॉर्ड को ले आता है। साथ ही उसने काफी सारे नीडल्स को भी क्रिएट कर लिया था। तो वैंग हाउ उस स्टिक को जोशान को दे देता है और कहता है कि अब हमें इसका खेल खत्म करना होगा। और फिर पुमिंग अपनी उन्हीं सारे नीडल्स को वैंग हाउ और जोशान की तरफ फेंक देता है। लेकिन उस सभी का सामना करने के लिए वहाँ पर अचानक से एक स्टिक आ जाती है, जिससे कि वो सभी के सभी नीडल्स नीचे गिर जाती हैं। पुमिंग को तो यकीन भी नहीं होता कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि अब वहाँ पर आ चुके थे वैंग हाउ के मास्टर। वो कहते हैं कि तुम्हारे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ से कुछ समय के लिए क्या गया, तुम तो खुद को यहाँ का बादशाह समझने लगे। तो पुमिंग कहता है कि तुम्हारे स्टूडेंट ने मेरे भतीजे और डिसाइपल्स को मारा है, तो फिर तुम ही बताओ कि मैं इससे अपना बदला क्यों ना लेता। क्या तुम मुझे इस चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो वो मास्टर कहते हैं कि तुमने यहाँ पर आकर ही इस चीज को साबित कर दिया है कि तुम्हारी तरफदारी नहीं की जा सकती। जरूर इसमें तुम्हारे ही डिसाइपल्स की गलती होगी, इसीलिए तुम्हारी भलाई भी इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। पुमिंग कहता है कि मैं तुम्हारी इन बातों को अच्छी तरीके से याद रखूंगा, ये मत सोचना कि मैंने इस चीज को यहीं पर खत्म कर दिया। वैंग हाउ कहता है कि आप अच्छे तरीके से जाना और यहाँ पर दोबारा से आने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैंग हाउ के मास्टर उससे कहते हैं कि तुम दोनों ये क्या बेवकूफियां कर रहे हो, तुम दोनों मिलकर एक बूढ़े आदमी का सामना नहीं कर पाए, ये मेरे लिए कितनी ज्यादा शर्म की बात है। वैंग हाउ कहता है कि थैंक यू मास्टर, आपने जो यहाँ पर आकर हमारी जान बचाई। तो मास्टर उससे कहते हैं कि जब तुम किसी अगले बंदे को ऑफेंड करोगे तो फिर कोई भी शांत कैसे रह सकता है। वे वहाँ पर ताइरिश भागते हुए आ जाता है और कहता है कि मास्टर ये दोनों काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो मास्टर को कुछ पैसे भी दे देता है। तो मास्टर उससे कहते हैं तुम मुझे काफी अच्छे लड़के लगे, तुम तो तुरंत ही समझ गए कि मुझे किस चीज की जरूरत थी। और वैसे भी क्योंकि उनके लव लॉन को शुरू होने में केवल 2 दिन का ही समय रह गया है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत तो पड़ने ही थी। और वैसे भी इसमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वैंग हाउ को। और वो जोशान से कहते हैं कि तुम दूसरे लोगों के सामने मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदा करते हो, क्योंकि जब तुम्हारे पास में इतना पावरफुल मैजिक वेपन है तो फिर तुम इसको दूर क्यों रखते हो, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। कि तुम नहीं जानते कि ये ट्रीजर कितना ज्यादा ताकतवर है। और वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको स्मैश स्टिक होना चाहिए। वो दोनों ही कहते हैं कि क्या ये ब्रोकन फील्ड स्टिक है। मास्टर उन दोनों को ही बताते हैं कि जो स्काई स्टिक है इसको पूरी 1000 साल पहले ही बना दिया गया था। इसे चलाने की शक्ति भी केवल ताकतवर लोगों के पास ही होती है। ये किसी मामूली लोहे की रॉड की तरह नहीं है, और केवल एक बार इसकी शक्तियाँ खुल जाए तो ये पूरी तरीके से गोल्डन में बदल जाएगी। साथ ही इसके अंदर की पावर्स भी सुप्रीम पावर्स में बदल जाएंगी। और जिन बंदों के पास में गॉड्स की पावर नहीं होती वो इसे आसानी के साथ में कंट्रोल नहीं कर सकते। और वैसे भी जोशान की बॉडी तो एक किंग कॉन्ग की बॉडी की तरह है, उसके पावर लेवल्स भी किसी इमॉर्टल से कम नहीं है। इसीलिए तुम अच्छी लड़की हो और मेरे साथ में चलो। तो जोशान कहता है कि वैसे मास्टर मेरे पास में ज्यादा पैसे नहीं है। तो मास्टर कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पास में टीचर्स के लिए पैसे तो होने ही चाहिए, क्योंकि टीचर्स ही तुम्हें जीवन जीने का सबक सिखाते हैं। साथ ही मैं तुम्हें जल्द से जल्द इस स्टिक की पावर्स के बारे में भी बता दूंगा। ताइरिश मास्टर से कहता है कि मास्टर आप मुझे कुछ ट्रिक्स सिखा दीजिए। तो मास्टर कहते हैं कि हाँ जरूर, और वो उसी के साथ में चला जाता है। और फिर वैंग हाउ भी वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।